सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि द्विवेदी युग के अंतर्गत हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का नाम है इसका। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम बुक का नाम क्या है, तो इसका यूथ कंपटीशन टाइम है। हर वीडियो के अंतर्गत मैं पहले इस बुक का नाम बता दिया करूँगी। बहुत ही उपयोगी बुक है और इसमें सब लगभग 700 प्लस, मतलब 13,000 प्लस क्वेश्चन और 700 रुपये के लगभग आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें हर क्वेश्चन की डिटेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? आपसे पूछा कि द्विवेदी युग का कौन सा कवि है जिसने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। देखिए, द्विवेदी युग में सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि इसमें खड़ी बोली में काव्य लिखे जाने लगे थे। किस बोली में? खड़ी बोली में काव्य लिखे जाने लगे थे। खड़ी बोली में काव्य लिखे जाने के साथ ही कि कौन सा कवि है जिसने अपना संपूर्ण काव्य ही ब्रज भाषा में लिखा, तो वो कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। याद रखेंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है, क्योंकि द्विवेदी युग में खड़ी बोली में रचनाएं की जाती थी। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं उद्धव शतक, गंगा अवतरण, विराष्टक, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी। तीन इनकी लहरी पे हैं: विष्णु लहरी, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी। गंगा अवतरण, विराष्टक, कलकासी, हिंडोला और समालोचना दर्श आदि। इनके संपादित ग्रंथ कौन से हैं? याद रखेंगे, बिहारी सतसई पे बिहारी रत्नाकर, कृपाराम की हित तरंगिणी और सूरदास की सूरसागर। ये इनके संपादित ग्रंथ हैं। कौन से हैं? बिहारी दास की जो बिहारी सतसई है उस पर लिखा उन्होंने, उस पर टीका लिखी उन्होंने बिहारी रत्नाकर। कृपाराम की थी हित तरंगिणी और सूरसागर किसकी थी? सूरदास की थी। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी नामक, देखिए, हाँ जी, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि कौन थे? हल्दी घाटी के हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी थे, श्याम नारायण पांडे थे, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो देखिए, जो श्याम नारायण पांडे हैं ये हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता थे। ठीक है, हल्दी घाटी इनकी 1937 से 1939 तक की रचना है। इन्हीं के साथ इनकी एक जोहर आती है जो कि 1945 की है। ठीक है, हल्दी घाटी में अकबर और महाराणा प्रताप की वीरता का बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। और जो 1945 में इनका जोहर है उसमें रानी पद्मिनी के बारे में बताया गया है। हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार से देखिए, हल्दी घाटी इनकी है 1937 से 1939। जोहर है इनका 1945। तुमुल है इनका 1948। रूपांतर आरती इनका 1946 की रचना है। जयपराजय, गोरावध, जय हनुमान इनकी 1956 की रचना है। ठीक, हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और जोहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का आख्यान किया गया है। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप सभी को पता है कि साकेत है वो राम को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना था? द्वितीय नायक माना था, क्योंकि इसमें प्रमुख नायक क्या है? नायक है। इसमें नायिका का महत्व है, उर्मिला के महत्व दिया गया है इसमें। ठीक है, साकेत में किसका मुख्य उद्देश्य है? तो उर्मिला को महत्व देना है। साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने क्यों की थी? सन 1931 में मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना उर्मिला को महत्व देने के लिए की थी। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को तुलसी, आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता था। मैंने आपको बताया था मेथी और तुलसी से, आप याद रखेंगे, आप ये समझ लिए। ठीक है, इनकी काव्य कृतियाँ रंग में भंग, जो इनकी 1909 की रचना है, रंग में भंग 1909। जयत्रथ वध उनकी 1910 की है। भारत भारती 1912 की रचना है। इस रचना के लिए इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। पंचवटी इनकी 1925 की रचना है, जिसमें सुपर्णखा के ऊपर आधारित है। झंकार इनकी 1929 की रचना है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको झंकार 1929 ही बताया था। साकेत 1931 है। यशोधरा इसमें क्या है? 1932 की रचना है। ये किसकी है? गौतम बुद्ध की पत्नी है। द्वापर इनका 1936 में है। एक इनका जय भारत आता है जो 1952 की रचना है। एक इनका विष्णु प्रिय आता है जो इनकी 1957 की रचना है। ठीक है,
आगे आपसे पूछा है कि चीरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थल है। चीरगांव झांसी, झांसी में किस कवि का जन्म स्थल है? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थल है। 86 और 1886 में, झांसी में 1886 में किसका जन्म हुआ था? देखिए झांसी और 86 याद रखेंगे आप। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। देखिए 3 अगस्त के दिन ये राष्ट्र कवि माने जाते हैं, इसलिए कवि दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। जबकि रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 को हुआ था। रामनरेश त्रिपाठी सुल्तानपुर के कोयरीपुर ग्राम में 4 मार्च 1889 में। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1889। जयशंकर प्रसाद का जन्म भी 1889 है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला शाजापुर के समीप भयाना गांव में 1897 को हुआ था। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ था? 1897 को। आगे दिया है, हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं और किससे ली गई हैं? भारत भारती से ली गई हैं, ठीक है। किससे ली गई हैं? भारत भारती से ली गई हैं। हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उक्त पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती 1912 से उद्धृत किया गया। देखिए भारत भारती के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी और किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। मैथिली शरण गुप्त अपने को कौटुंबिक कवि मानते थे। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं रंग में भंग याद हो गई होगी आपको, 1909। जयद्रथ वध 1910 ये खंड काव्य है। भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929 और साकेत 1931 है। गुप्त जी ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इनकी जन्मतिथि 3 अगस्त 1886 को कवि दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही नहीं है? छायावादी कविताएं लिखी इन्होंने, पहला कथन ही गलत है। छायावादी कविताएं नहीं लिखी हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इन्होंने द्विवेदी युगीन कविताएं लिखी हैं। प्रिय प्रवास की रचना की उन्होंने, क्या पूछा आपसे? संबंध में सही विकल्प है तो देखिए छायावादी कविताएं लिखी उन्होंने, ये भी गलत है। प्रिय प्रवास की रचना की उन्होंने नहीं, प्रिय प्रवास की रचना हरिओद ने 1914 में की थी। बालिकोपयोगी साहित्य लिखा इन्होंने, नहीं, बिल्कुल गलत। खड़ी बोली का परिष्कार किया, बिल्कुल ये सही है। द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण कारण ये था, खड़ी बोली का परिष्कार करना, व्याकरण की शुद्धता को महत्व दिया इन्होंने, तो खड़ी बोली का परिष्कार करना ये इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में सही विकल्प है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का पुरस्कार किया, डी ऑप्शन इनका सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में इनका जन्म, 1938 में इनकी मृत्यु। जन्म इनका रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। ये रायबरेली कहाँ पे है? ये यूपी में, ठीक है। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक और अनुदित ग्रंथों की संख्या 80 है। द्विवेदी की प्रमुख काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन 1923, कान्य कुब्ज, अबला विलाप आदि। सरगो नरक ठिकाना नाही द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कविता है। देखिए जो सरगो नरक ठिकाना नहीं, ये काफ़ी बार पूछी जाती है। ये किसकी कृति है? तो द्विवेदी जी की कृति है। आगे पूछा आपसे, जो समालोचना दर्श है शीर्षक में एसे ऑफ क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? देखिए समालोचना शीर्षक से एसे ऑफ क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर और रमेश कुंतल ने। तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श के शीर्षक नाम से एसे ऑफ क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया था, ठीक है। किसका किया था? और ये आपसे पूछे कि जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है ये किसका था? तो ये पोप कवि का था। किसका था? पोप का था, याद रखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म को समालोचना नाम से 1897 नाम से पद्यात्मक अनुवाद किया था। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। क्या नहीं है? वैदेही वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज
वंदना और भारतोत्थान। तो देखिए वैदेही वनवास इनकी नहीं है। आपसे पूछें वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे वैदेही वनवास किसकी है। ये वैदेही वनवास भारतेंदु अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की 1940 का प्रबंध काव्य है। वैदेही वनवास श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1941 तीनों प्रबंध काव्य हैं। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रसरवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, चोखे चोबते चुभते चोबते, पद्य प्रसून, बोलचाल, रस कलश इत्यादि अन्य विकल्प श्रीधर पाठक की रचना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वीर पंचरतन, उलाहना पंचक, मातृवंदना, कानन कुसुम। वीर पंचरतन है लाला भगवान दिन, उलाहना पंचक है आमिर अली मीर, मातृवंदना है गिरिधर शर्मा नवरतन, कानन कुसुम है मुकुटधर पांडे। 4 3 2 1 4 3 2 1 आंसर आएगा। वीर पंचरतन है लाला भगवान दिन, उल्हाना पंचक है आमिर अली मीर, मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरतन, कानन कुसुम है मुकुटधर पांडे की। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें 17 सर्गों की संख्या है। प्रिय प्रवास हरिऔध का प्रिय प्रवास है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और रचना इसकी 1914 में हुई थी। इसमें कितने सर्ग हैं, 17। आगे देखते हैं हम सर्गों की संख्या किस किस में कितनी है। हरिऔध का प्रिय प्रवास जिसमें 17 सर्ग हैं, पारिजात 17 सर्ग है, कब की रचना है, 1914 की रचना है। पारिजात इसमें 15 सर्ग हैं, कब की रचना है, 1937 की रचना है। वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं, 1940 की रचना है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत इसमें 12 सर्ग हैं और ये 1931 की रचना है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी ये 1935-36 की रचना है। ठीक है। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है, वियोगी हरि हैं। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि हैं। हरि प्रसाद द्विवेदी भी इनको कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीर सतसई 1927, 27 सतसई, चरखा स्रोत आदि हैं। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं। अंबिका दत्त व्यास 1858 में इनका जन्म, 1900 में इनकी मृत्यु। इनके द्वारा कृत अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युग के कवि थे। इनकी कृतियां हैं पावन पचासा जो 1886 की है, सुकवि सतसई 1887 और हो होरी 1891 की रचना है। आगे क्वेश्चन है नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। कुतुबन है, सियाराम शरणदास हैं, गुरु भक्त हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो गुरु भक्त सिंह आएगा। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता गुरु भक्त सिंह हैं। कुतुबन मृगावती नामक सूफी प्रबंध काव्य की रचना की है, जबकि हरिऔध ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश आदि काव्यों की रचना की है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश इनके महत्वपूर्ण काव्य हैं। सियाराम शरण गुप्त ने बापू नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। सियाराम शरण गुप्त दास ने किसकी रचना की है, बापू की। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जोड़ा जाता था। हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बद्रीनारायण और भिखारी दास। हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं। हरिश्चंद्र इनके आगे भारतेंदु जोड़ा जाता था। बद्रीनारायण चौधरी के आगे प्रेमगंज जोड़ा जाता था। जगन्नाथ दास रत्नाकर के आगे रत्नाकर जोड़ा जाता था। भिखारी दास रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रत्नाकर उपाधि ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर से जुड़ी है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र से और प्रेमगंज बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज से। हरिश्चंद्र का जन्म 1850 है और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज का जन्म 1855 है। रचना के अनुसार श्रीधर पाठक ने निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम किस प्रकार से। श्रांत पथिक, उजड़ग्राम, एकांतवासी, सादंदे अटन। एकांतवासी इनकी 1883 की रचना है, उजड़ग्राम 1886 और श्रांत पथिक 1902। उसके बाद में सांदे अटन। तो एकांतवासी, उजड़ग्राम, श्रांत पथिक और सांदे अटन बी ऑप्शन इसका सही आएगा। श्रीधर पाठक की रचनाओं का रचनाकाल के अनुसार मनोविनोद इनकी सबसे पहले 1882, हिमालय 1885, एकांतवासी योगी 1886, जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ग्राम 1889, गुणवंत हेमंत 1900, श्रांत पथिक 1902,
ऋतु संहार कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीणा धन विजय सांदे अटन इनकी 1918 और भारत गीत 1928 की रचना। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी और ख्याल शैली में की है तथा श्रांत भक्ति की रचना रोला छंद में की है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? देखिए, गोल्ड स्मिथ की कृति कौन थी? ट्रेवलर। ट्रेवलर का इन्होंने अनुवाद किया श्रांत पथिक नाम से, और कब किया है? 1902 में किया है। किसने किया है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, श्रीधर पाठक ने किया। किसने किया है? श्रीधर पाठक ने। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने किया है। गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं। हर्मिट का इन्होंने एकांतवासी, और ये भी इनका खड़ी बोली का था। डेजर्टेड विलेज इनका उजड़ ग्राम अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया, और उजड़ ग्राम का किसमें किया? ब्रज भाषा में। यह खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। त्रिशूल उपनाम किसका था? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, नाम रामनरेश त्रिपाठी और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का त्रिशूल उपनाम था। स्नेही ये श्रृंगार रूप से लिखते थे, तब इनका उपनाम था। देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल था। ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ये खड़ी बोली में कवित और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? हरिओद थे, सत्यनारायण कविरत्न थे, श्रीधर पाठक थे और रत्नाकर थे। तो ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कवि रत्न थे। कौन थे? ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध सत्यनारायण कवि रत्न हैं। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। सत्यनारायण कवि रत्न हैं। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन किसने किया है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और किस नाम से किया? तो हृदय तरंग नाम से किया था। ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो कवि सत्यनारायण हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत और प्रेमकली। सत्यनारायण कवि रत्न की प्रमुख दो रचनाएं हैं भ्रमरदूत और प्रेमकली। देश की मातृभूमि की वंदना, प्रशंसा और वेदना, उनके 2 दर्जन से अधिक कविताएं लिखी हैं। होरेसस उत्तर रामचरित और मालती माधव का भी अनुवाद इन्होंने किया है। किसका किया है? होरेसस उत्तर रामचरित और मालती माधव का भी अनुवाद इन्होंने किया। किसने किया है? सत्यनारायण कवि रत्न ने किया है। उद्धव शतक में छंद हैं। पूछा आपसे कि उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो उद्धव शतक में छंद 116 हैं। कितने हैं? 116 हैं। कितने छंद हैं? 116। उद्धव शतक में 116 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। रत्नाकर उर्दू में जकी नाम से लिखते थे। उन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑफ क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है, और वो कब किया है? 1897 में किया है। ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं हैं गंगा उतरण, हरिश्चंद्र हिंडोला, कलकासी और विरासतक। कौन कौन सी रचना है इनकी? गंगा उतरण है इनकी, और गंगा उतरण कब की है इनकी? 1927 की रचना है। हरिश्चंद्र हिंडोला है इनका, ये 1894 की रचना है। कब की है? 1894 की। और उसके बाद में है कलकासी और विरासतक। ठीक है, कलकासी और विरासतक इन्हीं की है, आप याद रखेंगे। समझ में आया? चलिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। कौन है? आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त, राधाकृष्ण दास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो किसको माना जाता है? श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का कवि माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 में की थी। देखिए, कश्मीर सुषमा की रचना कब की इन्होंने? 1904 में। वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांदे अटन और गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत है इनकी कब की रचना है? गुणवंत हेमंत इनकी 1900 की रचना है। कब की है? 1900 की रचना है इनकी। उद्धव शतक इनका 1929 का है, और जगत सच्चाई सार इनका कब का है? वीर सतसई उनका 1927 की रचना है। ठीक है, और इनका जगत सच्चाई सार कब की है?
याद क्यों? 1887 की रचना है। जगत सच्चाई सार कब की है? 1887 की रचना है। कश्मीर सुषमा इनकी 1904 की रचना है। देहरादून इनकी 1915 की रचना है। और सांदे अटन इनकी 1918 की रचना है। ठीक है, सांदे अटन कब की? इनकी 1918 की रचना है। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? देखिए, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। उद्धव शतक 1929 की रचना है। ठीक है, उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। गंगा अवतरण हरिश्चंद्र हिंडोला कलकासी, हाँ जी, कलकासी विराष्टक आदि इनकी अन्य कविताएं हैं। भ्रमरदूत प्रेमकली सत्यानारायण कविरत्न की है, जिसे ब्रज कोकिल कहा जाता है। प्रेम शतक वीर सत्सई प्रेम पथिक प्रेमांजलि छदम योगिनी, ये वियोगी हरि की कविताएं हैं। आगे पूछा आपसे, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है, पूछा है। हिंडोला, गंगा अवतरण, भ्रमरदूत, उद्धव शतक। हिंडोला इनकी रचना है, गंगा अवतरण भी है, उद्धव शतक भी है, जबकि कौन सी नहीं है? तो इनकी भ्रमरदूत इनकी नहीं है। आपसे पूछा जाए भ्रमरदूत किसकी है, तो भ्रमरदूत बताएंगे आप द्विवेदी युगिन। भ्रमरदूत रचना रत्नाकर की नहीं है। भ्रमरदूत तथा प्रेमकली द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न की है। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से किया था। देखिए, कविरत्न कौन है? सत्यनारायण कविरत्न। इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किससे किया? हृदय तरंग नामक से किया। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित, देखिए कविरत्न ने जो भवभूति का उत्तर रामचरित है और जो लॉर्ड मैकाले का अंग्रेजी का खंड काव्य होरेसस है, उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। जबकि गंगा अवतरण 1927 की रचना है। उद्धव शतक 1929 और हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकासी विराष्टक आदि द्विवेदी युगीन ब्रजभाषी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से लिखते थे। देखिए, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं वो उर्दू में जब रचना करते थे तो जकी उपनाम से लिखते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के अस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक नाम से अनुवाद किया है। आगे पूछा जाता है आपसे, देखिए, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, ये किसका है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो श्याम नारायण पांडे का है हल्दी घाटी, और कब का है? 1937 से 1939 तक का है। ठीक है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की कृति है। यह वीर रस प्रधान काव्य है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं है जय हनुमान। जय हनुमान उनकी 1956 की रचना। तुमुल तुमुल इनकी 1948 की रचना है। रिमझिम और जोहर जोहर इनकी 1945 की रचना है। याद रखेंगे, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या है? वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? क्या पूछा है इसमें? प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि की है? वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह है राम प्रसाद शुक्ल स्नेही की पंक्ति है, और इन्हें त्रिशूल नाम से भी ये कविता लिखते थे। याद रखेंगे। उपयुक्त पंक्ति काव्य पंक्ति उपर्युक्त जो प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार था? पूछा आपसे, सत्सईकार कौन था? केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त और वियोगी हरि। तो देखिए, वियोगी हरि सत्सईकार थे। इन्होंने 1927 में सत्सई की रचना की थी। ठीक है, वियोगी हरि सत्सईकार थे। इनका पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। इन्हें वीर सत्सई नामक कृति की रचना की थी, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनके रचित काव्य हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी तथा गद्य काव्य अंतर्नाद, तरंग, प्रार्थना, श्रद्धाकण, पगली इत्यादि। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटना आपको। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली और रश्मि रथी। आपसे पूछा है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटना है। तो देखिए, उद्धव शतक किसकी है? रत्नाकर की। और कब की है? 1929 की रचना है। भ्रमर गीत, गीतावली और रश्मि रथी ये अन्य कवियों की रचना है। चलिए हम बता देते हैं आपको कि जो
भ्रमर गीत है वो किसका है? तो भ्रमर गीत सूरदास जी का है। गीतावली सूरदास जी किसके? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। गीतावली राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि तुलसीदास की है। और रश्मि रथी आपको याद ही होगा, ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति उद्धव शतक है जो 1929 की है। यह एक प्रबंध काव्य है। देखिए उद्धव शतक क्या है? एक प्रबंध काव्य है। इसकी अन्य रचना है गंगा अवतरण, हिंडोला कलकासी 1864 की रचना है इनकी। श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक और विराष्टक भ्रमर गीत सूरदास की है। गीतावली तुलसीदास जी की है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो देखिए ब्रजभाषा में किसने कविता लिखी थी? आधुनिक काल के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम आएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी भारतेंदु युग में ब्रजभाषा लिखी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन माने जाते हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर माने जाते हैं। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। प्रौढ़ और चित्र में ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, गंगा लहरी, हरिश्चंद्र हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है? पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का आपसे पूछा है? पद्य प्रसून है इनका, मृत्युंजय है, प्रेम पचीसी है, देव सभा है। तो देखिए जो पद्य प्रसून ग्रंथ है वो किसका है? काव्य ग्रंथ ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। और ठीक है, आगे देखते हैं। मृत्युंजय है राय देवी प्रसाद पूर्ण की, प्रेम पचीसी है गया प्रसाद शुक्ल सने की, और देव सभा है रामचरित उपाध्याय की कृति है। देखते हैं आगे उत्तर व्याख्या। पद्य प्रसून काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। इनकी अन्य कृतियां हैं प्रिय प्रवास, चुभते चौपते, चोखे चौपते। प्रिय प्रवास 1914 का है। चुभते चौपते ये 1924 की रचना है। चोखे चौपते 1932 की रचना है। बोलचाल रसकलश वेदहि वनवास 1940 की रचना है। जबकि मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की, प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जिन्हें त्रिशूल उपनाम से भी इन्होंने रचनाएं की हैं, और देव सभा किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है। अगला क्वेश्चन है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कि कविता करके तुलसी लसे मतलब तुलसी प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, कविता प्रसिद्ध हुई है तुलसी की कला को पाकर। तुलसी जी के लिए यह प्रशस्ति वचन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जगदम्बा प्रसाद हितेशी, नाभादास और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, जिन्होंने प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का सबसे पहले महाकाव्य लिखा था 1914 में। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास का यह प्रशस्ति वचन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कहा है, जबकि अन्य नाम उस उक्ति के संबंधित नहीं है। आगे पूछा है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? जो रत्नाकर कृत उद्धव शतक है 1929 की रचना है इनकी, किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया, रत्नाकर कृत उद्धव शतक 1929 की रचना ब्रजभाषा में लिखा गया। रत्नाकर का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। उर्दू में ये जक्की नाम से लिखते थे। उपनाम इनका आगे ये लगाते थे रत्नाकर। ये द्विवेदी युगीन में ब्रजभाषा के कवि हैं। इनकी अन्य रचना हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकासी, समालोचना दर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, विराष्टक और प्रकीर्णन पद्मावली। आगे पूछा है, भारत भारती का काव्य प्रकाशन कब है? तो भारत भारती का आप सभी को पता है 1912 है। भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 में हुआ था। इस काव्य कृति के लिए मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध हुए थे। इस रचना को प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं, रंग में भंग इनका 1909 का है, जयद्रथ वध 1910 का है, किसान 1917 का है, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, पंचवटी 1925, द्वापर 1936, विष्णुप्रिया 1927 और जय भारत 1952 की रचना इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। रचनाकाल के आरोही क्रम को सुव्यवस्थित कीजिए। साकेत 1931, यशोधरा 1932, जय भारत 1952 और द्वापर 1936 आएगा। साकेत, यशोधरा, द्वापर और
जय भारत। साकेत यशोधरा द्वापर, साकेत यशोधरा द्वापर जय भारत 31, 32, 36 और 52। ठीक है। मिथिलेश्वरण गुप्त की रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। साकेत 1931, यशोधरा 32, द्वापर 36 और जय भारत 52। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास, जो 1914 की रचना है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास सर्वप्रथम ब्रजांगना विलाप नाम से जाना जाता था। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास 1941 ने 1940 की है। हरिओद का महाकाव्य है जिसमें वैदेही को सीता कहा जाता है। इसमें सीता को राम के द्वारा निर्वासन किया गया है, उसकी कथा उसके ऊपर प्रबंध काव्य है। जबकि साकेत इनका 1931 में मिथिलेश्वरण गुप्त का तथा कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद की 1935 की रचना है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? पूछा आपसे, जो ज्ञान राशि का संचित कोष है उसका नाम साहित्य है, ये किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। शायद किसका है? किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आगे पूछा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। गद्य क्या है? कवियों और लेखकों की कसौटी है, तो निबंध क्या है? गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक प्रकट संभव होता है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इनमें से कौन सी रचना मिथिलेश्वरण गुप्त की नहीं है? पूछा आपसे। रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर और वैदेही वनवास। तो देखिए, जो वैदेही वनवास है ये इनकी रचना नहीं है। तो आपसे पूछे वैदेही वनवास किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रबंध काव्य है। कब का है? 1940 का है। वैदेही वनवास मिथिलेश्वरण गुप्त की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रसरवण, प्रेमांबु प्रवह, चोखे चोपते, चुपते चोपते, पद्य प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, हरिओद सच्चाई, मरम स्पर्श आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक और पंचवटी आदि मिथिलेश्वरण गुप्त की रचनाएं। जिसका सन याद है वो बता देती हूँ आपको। प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940, कृष्ण शतक 1928 है शायद, रसिक रहस्य, प्रेमांधु, उसके बाद में चोखे चोपते 1924, चोखे चोपते 1932, चुपते चोपते 1924, रस कलश, कल्पलता, हरिओद सच्चाई। ठीक है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती 1912, साकेत 1931, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, पंचवटी 1925। याद रखेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उठपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उठपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए ये कहा है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। 136 से क्वेश्चन अगले करेंगे हम अगली क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान,